वेलकम टू ओमीटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं इनवॉइसिंग के बारे में कि इनवॉइस कैसे जनरेट करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे प्रिंट करते हैं। क्योंकि हमारा एक टास्क होता है, सर हमको बिल बनाना आना चाहिए, बिल कैसे प्रिंट करते हैं सर, उसकी जानकारी कैसे मिलेगी। जब मार्केट में जॉब करने जाएंगे तो आपसे पूछा जाता है कि आपको बिलिंग करना आता है नहीं आता, आप बिल कर लोगे नहीं कर लोगे, या कस्टमर का बिल निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे। तो बच्चा कहीं परेशान होता है, सर हमको तो सेल्फ परचेज पढ़ाया गया, हमें बिलिंग निकालना तो पढ़ाया नहीं गया। तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही आसान है। लिखा है टैली में बिल, मतलब कि इसको हम इनवॉइस भी कहते हैं अकाउंटिंग भाषा में। तो टैली में बिल या इनवॉइस का फॉर्मेट ऑलरेडी सेल इनवॉइस, जो हमारा सेल वाउचर होता है उसमें ऑलरेडी दिया होता है। जो आप सेल्स इनवॉइस में जाके या सेल वाउचर में जो एंट्री करते हो, जो सेल का इनवॉइस मोड है, उसमें हमें ऑलरेडी सेल्स का जो एक बिलिंग फॉर्मेट है टैली का, जो बाय डिफॉल्ट वो पहले से बना बनाया होता है। बस हमें सेल्स इनवॉइस में एंट्री करके उसका प्रिंट निकाल कर देना होता है। ऐसा कुछ नया नहीं है जिसके लिए इतना आप परेशान होगे नहीं आपको बिलिंग करनी नहीं आती। अगर आपको सेल्स वाउचर में एंट्री करनी या सेल इनवॉइस में एंट्री करना आता है प्रॉपर, तो आपको सिर्फ उसका प्रिंट आउट निकाल कर ही देना होगा। बस इसके लिए क्या होता है, बिलिंग करते हैं तो कुछ बातों का नॉलेज हमको होना चाहिए या कुछ ऑप्शंस की जानकारी हमको होनी चाहिए, जो कि आपको हम यहाँ बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको मालूम चाहिए पार्टी की डिटेल्स कैसे भरते हैं। देखिए, एक तो होता है पार्टी अकाउंट डिटेल्स, जहाँ पे किसके नाम, मतलब अपने खाते में आप कहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन होती है। और एक होती है बिल पे आपको क्या प्रिंट करना है, ये एक दूसरी इन्फॉर्मेशन है। ध्यान रखिएगा, एक इन्फॉर्मेशन होती है कि हम अपने अकाउंट्स में अपने खाते में एंट्री कहाँ पे कर रहे हैं, और उसे हम कहते हैं मोड ऑफ सेल या मोड ऑफ परचेज। अब चूंकि यहाँ बिलिंग की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ परचेज हटा देते हैं, हम बात करते हैं सेल की, मोड ऑफ सेल्स की। तो मोड ऑफ सेल में देखिए, जब सामान बेचते हैं तो हमको मालूम है कि मोड ऑफ सेल तीन प्रकार का होता है, जिसको आप पार्टी अकाउंट नेम से भी जानते हो। जिसमें कि आपका क्या आता है, कैश आता है, बैंक आता है और पार्टी आता है। मतलब या तो हमको कैश मिल जाएगा या हमको बैंक के थ्रू पैसा हमको मिलेगा, या पार्टी नेम को हम तब लिखते हैं जब हमारी उधार की डीलिंग होती है, उधार पे हम गुड्स बेचते हैं। तो पार्टी अकाउंट नेम में क्या करते हैं, हम पार्टी में चढ़ा देते हैं उस बंदे का नाम, उस पर्सन का नाम या उस कंपनी का नाम लिख देते हैं जिसको ने उधार माल बेचा है। ये तो हो गया पार्टी अकाउंट नेम, जो लगातार हम पढ़ते चले आ रहे हैं। एक और होता है पार्टी की डिटेल्स, एक होता है पार्टी की डिटेल्स, जिससे आप बिल की डिटेल्स भी कर सकते हो, कि जहां पे बिलिंग इंफॉर्मेशन होती है कि बिल किसके नाम होना है। ये तो हो गया कि अपने खाते में एंट्री हम किस नाम से कर रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है बिल किसके नाम करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी को सामान बेचा और हमने उसे कैश लिया, तो हम पार्टी अकाउंट में जाके लिख देंगे कैश। ठीक है, क्योंकि पैसा हमको कैश में मिला है। लेकिन उसने कहा कि नहीं, हमको बिल तो चाहिए रमेश कुमार के नाम पे या सुरेश कुमार के नाम पे। मतलब कस्टमर ने अपना नाम बताया कि भैया जो बिल बनेगा वो बिल किसके नाम बनेगा, सुरेश कुमार या रमेश कुमार के नाम पे। अब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी, सर हमें तो केवल एक ही चीज बताई जाती है, पार्टी अकाउंट नेम। अब अगर पार्टी अकाउंट नाम ये सोचो कि रमेश नाम का लेजर बना के एंट्री पास करेंगे, हालांकि तरीका आपका ठीक है, लेकिन इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है। अब कितने नंबर ऑफ कस्टमर होंगे, अब कस्टमर कोई परमानेंट तो होता नहीं है, क्योंकि पार्टी अकाउंट नेम जो हम उधार बनाते हैं, हम उधार के लिए उसी का लेजर बनाते हैं जिसको जानते हैं या लगातार उससे डील करते हैं। अब कस्टमर तो जानते नहीं, इसको तो तुरंत आया है, काउंटर सामान खरीद रहा है, तुरंत लेके चला जाएगा। ऐसे तो अगर लेजर बनाएंगे हम, तो दिन भर में सैकड़ों कस्टमर को बिल करेंगे, तो क्या सैकड़ों लेजर बनाएंगे क्या हम? तो ये चीज तो ठीक नहीं है। तो मतलब कहना है इसीलिए दिया गया पार्टी डिटेल्स, कि यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दी गई कि बताइए बिल किसके नाम भरना है। तो आपको सिर्फ ये पार्टी डिटेल्स जो होती है, इसकी जानकारी अगर हो गई तो आप बहुत ही आसानी से बिल निकाल लेंगे। अब टैली प्राइम में पार्टी डिटेल्स कैसे होती है उसको समझते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, आपको F12 प्रेस करना है, कब, जब सेल वाउचर पे होंगे तब। और वहां पे आपको एक इंफॉर्मेशन मिलेगा, प्रोवाइड बाय डिटेल्स। आप इस विंडो को यस कर लीजिए। जैसे यस करेंगे तो आप देखेंगे कि एंट्री, जैसे या पार्टी अकाउंट में डालेंगे और एंटर करेंगे, तो एक पार्टी डिटेल्स की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। और वहां पे लिखेगा बिल टू, वहां पे लिखेगा, लिखा होगा आपका बायर नेम या बायर या बिल टू। मतलब आप ये बताइए कि हमको बिल किसके नाम करना है, हमें बिल किसके नाम करना है। अगर हम बात करें बाय डिफॉल्ट, तो बाय डिफॉल्ट वहां पे वही वैल्यू आती है जो आपने पार्टी अकाउंट नेम पे सिलेक्ट किया है। अगर पार्टी अकाउंट में कैश लिया है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टैली क्या करता है, बायर में भी कैश को कॉपी कर देगा। अगर आपने बैंक लिखा है पार्टी नेम अकाउंट नेम में, तो बायर में क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा। और अगर पार्टी नेम कोई ले रखा है, किसी पार्टी का नाम ले रखा है, तो वो भी बायर में क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक
कॉपी हो जाएगा। लेकिन आप चाहें तो बायर की जो इंफॉर्मेशन है वो अपने अकॉर्डिंग जिसके नाम बिल बनाना है उसको आप चेंज कर सकते हैं। नंबर एक। नंबर दूसरी का कि टैली आपको एक और शॉर्टकट देता है, कंट्रोल+I। अगर आप F12 से फीचर को ऑन नहीं करना चाहते हैं और तो चाहें तो कंट्रोल+I, जो कंट्रोल+I एक शॉर्टकट की है जिससे कि मोर ऑप्शन खुलते हैं, इसको प्रेस कर देंगे तो एक पार्टी की विंडो भी उसमें आती है, एक ऑप्शन आता है, उसको भी ऑन कर सकते हैं और वहां से भी आप पार्टी की इंफॉर्मेशन भर सकते हैं। मतलब मुद्दा ये है कि आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा कि पार्टी अकाउंट नेम क्या होता है और ये बायर और बिल टू जो होता है ये क्या होता है। दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। पार्टी अकाउंट नेम मतलब हो गया कि आप अपने खाते में एंट्री कहाँ पे किस खाते में कर रहे हैं। हमारे पास 3 ही खाते में एंट्री करते हैं, या तो कैश में या बैंक में या उस पार्टी के नाम पे करते हैं जिसका लेजर हमने बनाया हुआ है। और बिल टू वो इंफॉर्मेशन है जो कि हमारे बिल के ऊपर कागज पे प्रिंट होकर के आएगी, जिसके नाम से बिल हमको बनाना है। अब चाहें तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हम बिल को मैनुअली टाइप भी कर लेते हैं या हम पार्टी लिस्ट से नाम सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अब इन सभी चीजों को जब हम एग्जाम्पल कराएंगे और थोड़ा सा वो प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे तो आपको चीज समझ आ जाएगी कि हाँ क्या हम क्यों पार्टी अकाउंट नेम को और क्यों बायर बिल टू को हम अलग अलग कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे साथ 2 केस हिस्ट्री लिखी हुई है। हम इन दोनों ही केस को देखिए, यहाँ लिखा हुआ है हमने यहाँ पर रमेश ट्रेडर को माल बेचा है कैश में, लेकिन यहाँ पे बिल किसके नाम बना रहे हैं, रमेश ट्रेडर्स नाम से कहा गया है कि बिल बनाइए रमेश ट्रेडर्स नाम पे। अब कैसे इस एंट्री को बनाएंगे, कैसे हम बिल टू को अलग करेंगे, ये सभी चीजें जब ये प्रैक्टिकली हम करने वाले हैं, बिल कैसे बनाते हैं उसको समझेंगे। अभी थ्योरी पार्ट में समझ रहे हैं कि बिल की प्रक्रिया वैसे तो बड़ी आसान है, लेकिन कुछ खास पॉइंट है जो कि आपको समझने की जरूरत पड़ेगी, जिसकी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं, जिसको लेकर के विद्यार्थी जॉब करने जाते हैं तो इसको लेकर परेशान होते हैं। तो ये बहुत ही आसान है। अभी मैंने आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट समझा दिया है, अभी मैं आपको इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट देखते हुए।